हेलो। बोलो। हाँ, सत साहब गुरुदेव भगवान जी। सत साहेब, सत साहेब। ठीक है गुरु आपको जी। भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। ठीक है गुरु जी, हम प्रणाम हम भी कर रहा हूँ जी, आपको पहले प्रणाम हम ही करना चाहिए जी। बोलिए बोलिए। हाँ, ये कह रहे थे गुरु जी कि ये सार शब्द जो आप देते हैं जी, तो एक हमारे गुरु जी थे पहले के, तो हम्म, ये नियक्षर शब्द एक होता है, उसको जी वो दिए थे। तो हम्म, नियक्षर शब्द पर भी पहले वो बताए थे कि सार शब्द इसी पर उतरता है। तो हम्म, हमको जी 4-5 वर्ष से जो है कि सुनाई देता है ये नियक्षर शब्द। अब पता नहीं, वो बोले थे कि सार शब्द भी इसी पर उतरता है, उसी पर वो उसी समय बोले थे जी। आज अब भी बोलते हैं जी। ये हम्म। नियक्षर शब्द जिसको बता रहे थे कि सुनाई देता है, तो ये बोलते हैं कि सार शब्द इसी पर उतरता है, ऐसे जी बोलते हैं। तो 5 वर्ष का बात है जी ये। तो आपका इसमें क्या जी का नाम है? देखो, नी अक्षर, जी वहां अक्षर ही नहीं ना। जी। अक्षर बोलो, शब्द बोलो। दो हम्म अक्षर जब एक आते हैं तो उसका शब्द तैयार होता है ना। ये तो हम्म प्रकृति वाला बोल रहा हूं मैं। हम्म। तो नी अक्षर माने कोई अक्षर ही नहीं, कोई शब्द ही नहीं, कोई आवाज ही नहीं। ये नहीं जो। तो आवाज आती थी ना जी, आवाज आती है जी ना, वो उसी समय से आवाज चल रही है हमकी जो हमको जी। हाँ, आपको चल रही है, बराबर है। देखो, आवाज, आवाज का मतलब क्या होता है प्रकृति में, संसार में? जी जो मैं अभी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो। जी इसके लिए आपको कान की जरूरत है, जी बराबर। जी अगर कान आपने बंद किए और मैं बोलता ही गया तो आपको कुछ जी समझेगा नहीं। जी लेकिन वो जो आवाज होता है परमात्मा का, जी उसके लिए कानों की जरूरत नहीं होती। जी कान ये जड़वत है, ये इंद्रिय है, ये जी शरीर का एक पार्ट है। जी और जड़ कभी वो महाचैतन्य को नहीं सुन सकती। जी कितना सीधी बात है। क्योंकि जो चैतन्य होता है, महाचैतन्य, जहाँ हमें परमात्मा समझते हैं, जी वो तो कोई मनुष्य जैसा नहीं है ना, कि चलो वो जी बोल रहा है और हम सुन रहे हैं। जी। माने ये कानों का विषय बिल्कुल नहीं है। अभी इसकी फिर परीक्षा कैसी लेना? हम्म तो जैसे बड़ी बाल्टी लो, उसमें पानी भर लो, बराबर। और अपना मुंडी उसमें डाल दो एक जी सेकंड के लिए। जी। तो उसमें अगर सुनाई दे रहा है, क्योंकि पानी में तो साउंड तो बंद हो जाता है ना। जी। अगर वो सुनाई दे रहा है तो वो हम्म। सार शब्द है, बराबर। तो देता अगर, है जी सुनाई, स्नान करता हूँ तो और सुनाई देता है जी। हाँ, माने हम्म सार शब्द हम किसको कहते? हम्म। बगैर कान बंद किए, खुले कान। खुले में ही सुनता हूँ गुरु जी। आप बहुत तेज भी सुनता हूँ जी, कभी या कभी धीमा भी सुनता हूँ, बहुत तेज भी। जैसे दूध लाने जाता हूँ जी मॉर्निंग में, तो तेज सुनाई देता है जब वो निर्जन स्थान पर होते हैं तो। बराबर। तो यही सार शब्द होता है। जी क्यों? क्यों उसको सार शब्द का कहना? कि वो इंद्रियों का विषय नहीं है। जी माने अभी इसके लिए कानों की जरूरत नहीं ना। जी जी अगर वो चल रहा है, आपने कान पैक कर लिए तो जी भी है, कान खुले छोड़ ले तो भी है। तो जी साफ मतलब है, ये कानों का विषय नहीं है। जी जी लेकिन प्रकृति में जो हम आवाज कहते हैं, साउंड कहते हैं, साउंडलेस कहते हैं, जी। उसके लिए कानों की जरूरत होती है। हम्म इसलिए वो सार शब्द नहीं होता। हम्म। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, जी उसकी और एक पहचान है जी। कि उसके लिए कोई निर्जन स्थल ही जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, तो अब ये भी बात है कि जब बिना निर्जन का भी सुनता हूँ, कभी कभार को बिना जो है कि आंधी भी चलती रहती है तब भी जो सुन लेता हूँ, ऐसा भी हुआ है जी हमारे माने साथ। ऐसा समझो, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं चलता। जी जी सार शब्द जो होता है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं चलता। जैसे जी कोई लोग बोलते हैं ना, हम कान हम्म, दबाते वो आवाज शुरू हो जाती है। गलत। जी वो सार शब्द नहीं है। एकांत जी स्थली जाते हैं, कान नहीं दबाते, लेकिन एकांत स्थली में वो हमें सुनाई देता है। जी
वो भी गलत, बराबर। जी जी सार शब्द ऐसा होता है उठते बैठते काम करते, जी जी बस वो चालू ही रहता है। हमने उसको ऊपर ध्यान दिए ना दिए चालू ही रहता है। हाँ माने ऐसा है कि हाँ जो भी हम काम करते हैं तो हम्म पहले वो आवाज चालू रहता है, बाद में हमारा काम चलता है। हम्म माने तो एक कदम हमारे हम्म, आगे रहता है वो आवाज। जी माने ऐसा कि समझो कोई बारात चल रही है, बहुत बड़ा जी बैंड चल रहा है या डीजे जी की आवाज चल रही है, उसके जी ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जी हमें बराबर उस जो है बराबर ऐसा लग रहा है कि कुछ तो भी हम सुन रहे हैं। जी उसको कहते हैं सार शब्द, बराबर। हाँ अभी हाँ रही आपकी बात की, आपके गुरु ने बताए, बहुत सारे जी लोग ऐसे भी कहते हैं कि वो तो हाँ, निअक्षर है जी और वो तो चल रहा है, लेकिन जी उनका निअक्षर कोई मंत्र होता है। जी जैसे हमने कोई मंत्र का जाप किए, बहुत हम्म ज्यादा जाप किए, करते रहे मुंह से किए, करते रहे, माला जपते रहे। बाद हम्म में हमने वो जाप को श्वासों पे ले लिया। हम जी अभी श्वासों में जपने लगे, पहले हम मुंह से जपने लगे, मन से जो बोलते हैं ना, मुंह से मन जी से जपने लगे। बाद में हम्म, वही हमने श्वासों पे जपना शुरू किया। जी जैसे हम उदाहरण के लिए एक राम शब्द ले लेते हैं, एक जी मंत्र लेते हैं राम। आपने जी राम 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 बहुत लाखों बार जपा, माला से जपा, चुपके से जपा, जैसा हम्म भी जपा, हम्म जपते रहे हम्म लाखों बार। बाद में हम्म क्या होगा, आपने वही राम जो शब्द है, जो मंत्र है, वो श्वासों पे ले लिया। जैसा हम्म श्वास लिए राम, श्वास छोड़े हम्म राम, बराबर। हम्म या हम्म कोई उसके विपरीत भी करता है, लेते रा और छोड़ते म, या हम्म लेते म छोड़ते रा। हम्म माने वो कोई भी जैसा गुरु, उसकी वैसी तरकीब वैसी उसकी चालाकी, कुछ तो भी हम्म नया देना, अलग देना दूसरों से। ये हो गए सांसों पे। और हम्म तीसरा होता है अनहद। तो हम्म यही, जैसे हम मुंह से जपते हैं, बाद में श्वासों से जपने लगते हैं, उसको अजपा कहते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है, वह हम्म हमारे मस्तिष्क में फिट बैठ जाता है। हम्म फिर हम रास्ते भी चले, कहीं भी चले, तो हमें हम्म वो राम शब्द सुनाई देने लगता है स्पष्ट रूप से। हम्म फिर लोग इसी को कहते हैं कि ये तो निअक्षर हो गया। हमारे गुरुजी ने बता दिए कि बस हाँ यही चलना था, लेकिन वो गलत है। वो कोई सार हम्म शब्द नहीं है, वो आपने निर्मित किया है। हम्म ठीक तो है, गुरु ने निर्माण किए, आपने निर्माण किए, गुरु ने जैसा बताया वैसा किया, कुछ तो भी निर्माण किया। तो गुरुजी ऐसा नहीं वो बताए थे गुरुजी, वो सिर में जो है कि वो ध्वनि सुनने की ही बात उन्होंने जो है कि प्रक्रिया अपनाए थे। वो सिर में जो है कि वो ये जो है कि दिए थे वो, तो उससे जो है सुनाई उसी समय देने लगा जी। तो निरक्षर शब्द उसको यूज किए वो। अब फिर ये कहे कि सार शब्द भी इसी पर उतरता है, ऐसे जो है बताते हैं उतरता है बहुत माने सारे। क्या, मुझे उतरता है, इसके दो अर्थ होते हैं। इसके हम्म बाद में कोई सार शब्द आ जाएगा, ये एक अर्थ होता है। और हम्म यही सार शब्द है, ये एक अर्थ हो जाता है। तो उसमें ये दोनों में से उन्होंने कौन सा अर्थ लिया, या आपने क्या समझ लिया? यही सार हम्म शब्दों को समझ लिया, या ये यही नया अक्षर है? क्या हम्म इसके आगे नया अक्षर है? क्या ये रास्ता है नया अक्षर जाने के लिए, या ये रास्ता है सार शब्द के लिए जाने के लिए? माने ये अलग है और सार शब्द अलग है, ऐसा उन्होंने कहा क्या? ये मैं आपको पूछ रहा हूँ। हाँ गुरुजी, ये बोले कि थोड़ा सा अंतर है सार शब्द में जो है, थोड़ा ये बताए थे सूक्ष्म आवाज जो है सुनाई देती है, ऐसा बोले थे। तो ये कभी कभी बोले थे कि ये कभी कभी सार शब्द है, इस पर जो है कि उतर जाता है। ऐसे जो है कि अभी दो चार दिन बात हुई थी, आपकी भी बात हमने रखे थे उनके सामने। तो जो है कि बोले कि सार शब्द जो है कि कभी कभी जो है कि सुनाई देता है, लेकिन इसी नियक्षर शब्द पर ही उतरता है। आइए, ये नियक्षर शब्द को बोलते आते हैं पहले ही से कि ये कबीर साहब के लोक में ये लेकर के जाता है ये नियक्षर शब्द। आप फिर यही बताए थे जी, बताते हैं अभी। अभी ऐसा है, देखो, हम्म बहुत सारे गुरुआ लोग होते हैं,
मेरा तो कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं है, बराबर ना कबीर पंथ भी है। मेरा तो कोई इसमें या मैं कोई गुरुगद्दी चलाता हूँ ये भी बात नहीं है, कोई मेरी बड़ी संस्था है आध्यात्मिक वो भी बात नहीं है। मेरा तो ऐसा है कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं खर्चा नहीं, घर बैठे ही ये आपको आ जाएगा, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बस मेरे प्रवचन सुनते चलो। तो वो प्रवचन में मैं किसी को बंधन भी नहीं मिटालता, बराबर। लेकिन दूसरे गुरु कुछ तो भी बंधन दे देते हैं कि गुरु की सेवा करो, हमारे पास आते जाओ, बराबर, या गुरु आपके घर में आ जाएगा। ऐसे कुछ तो भी अट होती है, शर्तें होती है, माने कोई बंधन होते हैं, ये छोड़ दो, ये पकड़ लो, ये ऐसा करो, ऐसा करो, माने प्रकृति में व्यवहारिक में जो चलता है वो बताते हैं। लेकिन मेरे यहाँ वो कुछ नहीं है। आप मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी आपके पास आऊंगा नहीं। आप आपका नाम भी मत बताओ, कुछ भी मत बताओ, बस खाली प्रवचन सुनते चलो। आपको फिर जो घटित होगा उसके साक्षी आप होगे, गवाही भी आप होगे, और जो भी घटेगा वो आपके साथ घटेगा, बराबर। हमने बताए थे उनसे भी गुरुजी बताए थे ये बात तो कि गुरुजी पहले जो है कि मैं आपका निअक्षर शब्द सुन रहे थे, आज जब उनका प्रवचन यानी आपका प्रवचन जब सुनने लगे तो उसी समय जो है कि तुरंत और तेज होने लगा वो एक शब्द सुनाई देने वाला शब्द जो है वो तेज होने लगा। उस एक ही दो वीडियो सुनने में जी वो तो उनसे बताए थे तो कहे कुछ दिन में देखना झूठी निकल जाएगी। तो हमने कहा कि नहीं गुरुजी झूठी नहीं निकलेगी, वो हमको भी जब अनुभव हो गया कि हाँ तेज सुनाई दे रहा है उनके प्रवचन सुनने से तो झूठी नहीं निकलेगी गुरुजी। तब कहेगी तब ठीक है, तब सुनते रहना उनके प्रवचन को। हाँ, बात ऐसी है कि देखो जो भी कोई होता है वो अगर उसके शब्द पे डगमगाता है, जैसे आपको कह दिए कि यही इस पे ही 7 शब्द उतरेगा, बाद में उतरेगा, या इसी से थोड़ा दूर है, थोड़ा नजदीक है, वगैरह वगैरह, माने जो बदलने वाला होता है ना वो 7 शब्द नहीं होता। मैंने क्या कहा आपको कि यही 7 शब्द है, बराबर। ये कोई बदलेगा नहीं, आगे जाके बदलेगा नहीं, और अभी तो नहीं बदलेगा, बराबर। लेकिन जो बोलते हैं कि आगे जाके इसका कोई और मॉडिफिकेशन हो जाएगा, माने कुछ तो भी बदल हो जाएगा, तो सबसे पहली बात, पहले वो निअक्षर नहीं है और 7 शब्द तो नहीं है, क्योंकि उसमें अगर बदल होने वाला है तो नहीं। परमात्मा हम क्या कहते हैं? निरंतर है, अखंडित है, ऐसा कहते हैं ना। और वो अकाल है। अकाल माने काल के दायरे में नहीं आता, समय के दायरे में नहीं आता, माने अभी ऐसा हो रहा है तो आगे जाके कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा, माने उसके लिए काल आ गया ना। लेकिन अच्छा, काल के अंदर नहीं आता, माने वो टाइमिंग के अंदर नहीं आता। ठीक है गुरुजी। अच्छा ये कह रहे थे गुरुजी, ये परमात्मा किसको आप मानते हैं? हाँ, अभी मैं आपको कहता हूँ कि जितने भी जो धर्म है दुनिया में, धर्म हो, पंथ हो, गुरु गद्दिया हो, गुरु परंपरा हो, आध्यात्मिक बड़ी बड़ी संस्था हो, इन्होंने सबने परमात्मा जो है वो अपने जैसे ही बताया है। अपने जैसे माने मनुष्य जैसा। हाँ, तो जैसे उन्होंने कहा ना कि आप इसी रास्ते से फिर कबीर के यहाँ पहुंच जाएंगे, कबीर स्थान में पहुंच जाएंगे, या वो परम धाम में, कबीर के परम धाम में चले जाएंगे, ऐसा कहा ना। माने कि उनका मतलब ऐसा है कि वहाँ कोई कबीर जी होंगे जो पहले यहाँ हो गए, 550-600 साल जो यहाँ हो गए कबीर जी, वही वहाँ होंगे, बराबर। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, परमात्मा कभी भी उसका कोई देह नहीं होता, वो विदेही होता है। अब लोग विदेही का अर्थ भी ऐसा लेते हैं कि अभी वो यहाँ नहीं है, अभी तो वो गए हैं, अभी वो तो उनके परम में है, इसलिए अभी उनका वो देह है, दिव्य देह है, तेजोमय देह है, कोई अलग देह है। इसलिए ये पृथ्वी जैसा उनका शरीर नहीं है, लेकिन अलग देह है, इसलिए वो भी उसको विदेह बोलते हैं। लेकिन वो बात नहीं, विदेह माने देह की बात ही नहीं, बराबर। अभी फिर वो ऐसा क्यों बताते हैं? उसके एक तो पहले ही बात उनका वो अज्ञान,
चलो वो भी छोड़ दो। अज्ञान से भी मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो ऐसा कह रहे हैं कि परमात्मा भी मनुष्य जैसा है और वो भी मेरे अंदर आया है या उन्होंने मुझे कुछ तो भी दिया है। तो अगर मनुष्य है तो फिर उसके पाँव भी छूने पड़ेंगे, उसका पाँव का तीर्थ भी लेना पड़ेगा, उसके पास जाना भी पड़ेगा, उसको गुरु भी बोलना पड़ेगा, गुरु भी कहना पड़ेगा। शिष्य भी माने हम शिष्य बन गए और वो गुरु बनते जाएगा और फिर यही हम जब हमारा मरण हो जाएगा मृत्यु के बाद हम उस धाम में जाएंगे। फिर जो कबीर यहाँ हो गए वही कबीर वहां होए। तो बात ऐसी है कि सरासर अपनी पूजा करने के लिए, अपनी मान बढ़ाई करने के लिए, अपनी पूजा आरती करने के लिए वो ऐसी मन गढ़ंत कहानी कहते हैं। बराबर। तो सबसे पहली बात कि जो परमात्मा होता है वो देहधारी नहीं होता। बराबर। और दूसरी बात, अगर देहधारी नहीं माने वो कोई जन्म नहीं लेता। बराबर। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता क्योंकि परमात्मा को जन्म लेने की क्या आवश्यकता है। तो ये गुरुजी, ये तो कबीर साहब जन्म नहीं लिए थे, गुरुजी को तो कमल के फूल पर ही आए थे। तो ये परमात्मा वो भी देखो ठीक है, ठीक है। हाँ, ये भी तो कहते हैं कि मैं परमात्मा हूँ। बात समझ में आ गई आपकी। पुल पे आ गए या अयोनी जन्म ले लिए, ये भी ठीक है, लेकिन देह तो धारण किए ना कुछ तो भी। चलो माँ के पेट से नहीं आया, एक बार ऐसा समझो, लेकिन शरीर यष्टि तो है ना। तो ऐसे तो बगैर शरीर हवा जैसी तो उनका कोई शरीर नहीं था ना। वो तो दिखने वाले था ना, वो तो बोलने वाले थे ना, उन्हें तो दोहे लिखे है ना। तो ऐसा है कि परमात्मा ऐसा कोई देह रूप में नहीं आता। बराबर। या कोई वो अवतार नहीं लेता। भाई उसको अवतार लेने की क्या जरूरत है। वो किसी को भी बुद्धि दे देता है ना, दे सकता है ना। कोई डॉक्टर बन गए तो उनके लिए भी कोई तो भी डॉक्टर ने उनको सिखाया होगा कि नहीं। जो प्रोफेसर होंगे उन्होंने ठीक है डॉक्टरी का पेशा नहीं किया, लेकिन उन्होंने पढ़ने का पेशा किया, वो प्रोफेसर बन गए। लेकिन एमबीबीएस जो पढ़ाने वाले होते वो तो सभी डॉक्टर ही होते ना, और जो पढ़ते तो बाद में डॉक्टर बन जाते। बराबर कि नहीं। ये कर गुरु जी, कबीर साहब बताते तो थे कि मैं परमात्मा हूँ, कई लोगों से बताए तो कुछ लोग नहीं मानते थे, कुछ लोग मान गए कि यहाँ परमात्मा है। ऐसा कबीर साहब तो अपने मुख से ही बताए हैं कि गरीब हम ही अलख और अल्लाह हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। कई जगह बताए हैं जी कि मैं परमात्मा हूँ, मैं अविनाशी परमात्मा। ठीक है। अभी ऐसी बात है कि जो भी कुछ कहते हैं ना, मैं वही बोल रहा हूँ ना, उसके साथ उनका एक स्वार्थ रहता है। माने वो परमात्मा को कोई तो भी देह दे देते हैं और कबीर जी के मुख में वो डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने अगर मेरे से वो कबीर बीजक लिया होगा ना, जो 650 साल पुराना है, माने कबीर साहब थे, तो उनके बाद तुरंत वो निकला गया, धर्मदास ने लिखा था ओरिजिनल। तो उसमें साफ साफ लिखा है मैं दासों का दास हूँ। अब इसका क्या मतलब है। मैं तो परमात्मा का दासों का दास हूँ, ऐसा कहा है। तो देखो बाद में जैसे फिर लोग बनाते हैं ना, मन गढ़ंत कहानी बनाते हैं, फिर उसके भी ग्रंथ बन जाते हैं। लेकिन जो भी बाद में ग्रंथ बन गए, तो जो मूल ग्रंथ है कबीर बीजक और बाद में जो बन गए, उसमें 200-300 साल का फासला है। बराबर। तो लोग ये ऐसे मन गढ़ंत कहानी के, अब देखो ये मेरा विचार है। बराबर। हो सकता है दूसरों का मेरे से अलग विचार होगा। बराबर। उनके मुताबिक मेरा जो ये विचार है ये झूठ है। बराबर। और मेरे मुताबिक उनका विचार झूठ है। तो तय तो आपको करना है ना। तो अभी ये तय कैसा हो जाएगा। वो जो किताबें दिखा रहे हैं, धर्म ग्रंथ दिखा रहे हैं, वो तो वो कबीर बीजक जो मेरे पास है उसके बाद वाले दिखा रहे हैं, और मेरा जो कबीर बीजक है वो उस टाइम का है। तो पहले जो लिखा गया वही सत्य बात है, होगी कि नहीं। देखो पहले वेद आए,
वेद के बाद उपनिषद आ गए ना, उपनिषदों के बाद पुराण हो गए ना, तो ऐसा ये चलता है। तो देखो वही वेद समझाने के लिए उपनिषद तैयार हो गए, बराबर। उपनिषद भी जिसको समझ में नहीं आए, वो तत्व ज्ञान वाली भाषा नहीं समझ में आई, तो उसके बाद पुराने निकाले गए। जी जी। लेकिन लोग वो पुराने को भी सच सच माने, उसमें जो कथा कहानी है वो ऐसे समझने लगे कि वही सच है, लेकिन वो सांकेतिक है, बराबर। अच्छा गुरु जी, बीजक को आप ऑथेंटिक मान रहे हैं, और वेद को और गीता को और कुरान को और बाइबिल को, ये भी को ऑथेंटिक है माना जाएगा जी? वेद को भी, कुरान देखो को भी? जो जो धर्म है, पंथ है, उनके कोई तो भी धर्म ग्रंथ होता है, माने कोई तो भी किताब होता है जो जी मूल होता है, मुख्य होता है। जी तो जो लिखने वाला होता है, जैसा जिसको अनुभव आ गया, या जिसकी जैसी मान्यता है, जैसी चली बोलते ना, रघुकुल रीत चली आई, जैसी उनकी रीति भांति चली आई, वैसे वो चलते आ गए हैं। लेकिन फैसला हमें करना है ना। देखो उन्होंने वेद भी निकाले, उपनिषद भी निकाले, पुराने भी निकाले, बाद में आपने क्या क्या धर्म के नाम लिए, उनकी भी किताबें है, उनकी भी पोथी पुरानी है कि नहीं? जी जी। लेकिन वो पढ़ने से उनको कुछ हुआ क्या? आज तक तो हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं लेकिन होने के लिए तो इस समय भी तो कुछ नहीं होता है जी, ये मैं कहना चाह अभी रहा भी नहीं हो रहा है ना। लेकिन ये मेरे प्रवचन सुनकर अब आपको हो रहा है, हूँ। आपका आत्मा आपका साक्षी है, तो जी। कुछ तो भी है ना। हाँ, ये देखो तो है। मैंने तो वही कहता हूँ ना, पहले के जमाने में ये तो विद्युत नहीं थी, वीज नहीं थी, इलेक्ट्रिक नहीं थी ना, तो लोग दिए पे चलाते थे ना। सब कुछ कारोबार तो दिए पे चलता था कि नहीं? जी। हाँ, बाद में अभी इलेक्ट्रिसिटी निकल गई, लेकिन फिर दिया गायब हो गया ना। अभी कहाँ दिया लगाते हैं गांव गांव में? कोई अच्छा। जरूरत नहीं लगाने की, या घर में नहीं लगा, तो कैसा एक काल महिमा हो जाता है। जब ऐसा समझो कि अभी ये जो लास्ट स्टेज है, जो हम कहते कलयुग है, अभी घोर कलयुग आ गया है, जी बराबर। जी। तो ये घोर कलयुग में ऐसा समझो परमात्मा सब कुछ उसका राज खुला कर देता है, क्योंकि अभी टाइमिंग नहीं है। पहले के जमाने बहुत टाइमिंग था। टाइमिंग क्या? पोथी सुनना, पढ़ना, उसके ऊपर विचार करना, कोई तर्क करना, यही काम चलता था। जी। तो देखो पोथी पुरानी तो पहले से निकली है ना, कथा कहानी तो पहले से ही चल रही ना। जी। इसका पहले बहुत सारा दुख था, ऐसी थोड़ी बात है क्या? उल्टा तो हम सुनते हैं कि पहले के जमाने में तो सब लोग अच्छे थे, सत्य व्यवहारी थे, सब सुख शांति से रहते थे। लेकिन अभी ये 100 साल के बाद में ये ऐसा हो गया, बराबर। हम ऐसे सोचते हैं कि नहीं? तो अच्छा, पहले ये, तो हाँ हाँ बोलो। ठीक ठीक है गुरु जी, समझ गए। हाँ, ये कह रहे थे गुरु जी कि कबीर साहब से तो अब भी पूछने पर जी बताते तो हैं कि मैं और सत्य पुरुष दोनों लोग परमात्मा हैं। और भगवानों लोगों से पूछने पर हमारे घर में आते हैं जी भगवान लोग, वो वही खोले हैं जी, वही दर्शन कराए हैं। ये वो यूपी वाले गुरु जी बताते हैं, उन लोगों से पूछे थे हमने, तो बताए कि कबीर साहब और सत्य पुरुष ये दोनों लोग परमात्मा हैं। किसी दूसरे भगवान से भी पूछने पर ये बताते हैं लोग जी, शिव शंकर भगवान जी चाहे विष्णु भगवान से भी पूछ दें तो ये लोग बताते हैं कि कबीर साहब और सत्य पुरुष यही दोनों लोग परमात्मा हैं। अभी बात ऐसी है, मैंने वही कहा ना, जी जिसका जिसका जैसा जैसा पंथ, गुरु परंपराएं, विचार परंपराएं, विचार मंथन जैसा जैसा है, वैसे वैसे वो लोगों को बताते हैं। और वो बताना कोई उनका गलत भी नहीं है, जी। जी बराबर। हमको उसमें नहीं जाना। तो आपने एक गुरु का अभी इतना सुन लिए, तो ऐसे आपको हजारों 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 गुरु मिलेंगे, हजारों हजारों विचारवंत मिलेंगे। ऐसा मैं इसीलिए कहता हूँ कि ऐसे हजारों धर्म है, हजारों पंथ है, हजारों गुरु दिया है, आध्यात्मिक नहीं गुरु जी, संस्थाएं है। तो नहीं। सबके सबके विचार अलग थलग अलग थलग अलग थलग है। आपने तो ये एक ले लिया कि ये सत्य पुरुष है वगैरह वगैरह, जो भी आपने बोला वो। नहीं गुरु जी, किसी भी भगवान से हमने पूछा हूँ तो सभी भगवान यही बताते हैं कि कबीर साहब और सत्य पुरुष
कबीर साहब को तुरंत बताते हैं कि ये परमात्मा है। मैं पूछा हूँ कि परमात्मा कौन है, तो बताते हैं कबीर हाँ, साहब। अभी बात बराबर है। सत्य हम पुरुष है। कबीर साहेब को कबीर साहेब क्यों कहते हैं, कबीर जी क्यों कहते हैं? तो ऐसा है कि उनको परमात्मा की ज्यादा, थोड़ा क्या बोलते हैं, कृपा दृष्टि हो गई, ज्यादा नॉलेज दिया परमात्मा के बारे में। और वो जो भी नॉलेज उनको मिला, उन्होंने दोहे के माध्यम से, रमैनी के माध्यम से, शब्द के माध्यम से वो सब कुछ लिखा दिया है। उसका ही धर्म ग्रंथ बना ना। मैं कबीर बीजक की बात कर रहा हूँ, बाद में तो बहुत सारे लिखा। तो वो जो भी सच सच बातें हैं उसमें लिखी है। इसीलिए कबीर साहब ने जो भी बताया, कबीर बीजक में जो भी बताया, उसके अनुसार अगर हम अनुसरण करें या वो विचार हमने मानने शुरू किए, तो हमें सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है। ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात है ना। तो इतना राज उन्होंने उसके अंदर लिख दिया है, बता दिए है। ये जो सार शब्द की बात है, तो वो भी कबीर बीजक में लिखी गई है सांकेतिक भाषा में, और वो समझती भी है हमको कि सार शब्द क्या होता है। मैं भी जो इतना बोल रहा हूँ, तो उसके आधार पे ही बोल रहा हूँ। वो भी मेरे पास पुरावा है, इसलिए तो मैं वो फोकट में लोगों को देता है ना पहले। देखो, बोलने में तो मेरी कोई चालाकी हो सकती है, या आप मेरे सामने हो, आप भी पूछने वाले की कोई तो भी तर्क शास्त्र होता है, कोई चालाकी होती है। लेकिन ये तो जीता जागता सबूत है ना। और ये किसी के पास नहीं था, बराबर। मैंने पहले उजागर किए और लोगों को दिए कि भाई मुझ पर भी भरोसा मत रखो, बराबर। मैं जो बोल रहा हूँ ये सटीक बात जो है, वो देखो, ये कबीर साहब ने जो कबीर बीजक लिखा है उसमें, अगर उन्होंने उसमें खुद कहा है कि मैं परमात्मा नहीं हूँ, परमात्मा ये सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे होता है, ऐसे उन्होंने बार बार कहा है, तो भी अगर हमने कबीर साहेब को परमात्मा कहने लगे, तो अभी क्या क्या कहे, अभी वो भी जाने दो। आपने मेरे शायद प्रवचन सुने नहीं है। अगर ये सुनते तो मेरे 1000 के ऊपर प्रवचन है, तो 1000 प्रवचन में आपको 500-600 प्रवचन में लोग मुझे परमात्मा कहते हैं कि आप ही परमात्मा हो। तो मैं तो परमात्मा नहीं हो सकता। मैं ही क्या कहता हूँ ना मेरे मुख से कि मैं परमात्मा ना हूं, या परमात्मा कोई देहधारी नहीं होता, या मनुष्य जो इसमें जन्म। तो वो क्यों फिर कहते हैं? उनका वो भाव है, क्या बोलते हैं, वो उनकी भाव भक्ति है। जैसे हम हमारे माता पिता को भगवान के रूप में मानते हैं, पूजते हैं, उनके पांव दबाते हैं, तो ये क्या होगा, हमारा भाव है, ना कि हमारे कोई माता पिता भगवान नहीं होते, वो तो मनुष्य ही होते। लेकिन भाव, तो भाव के आगे तो कोई नहीं जा। तो यही भाव का क्या बोलते, ये गुरुआ लोगों ने उठा लिए और लोगों का भाव देखा, लेकिन वो भाव नहीं है, वो एक अंधश्रद्धा है। ऐसा किसी गुरु ने नहीं कहा कि नहीं, कि कोई भी परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, वो तो आजन्मा है, अकाल है, माने समय के बंधन में नहीं आता, या समय वो तो समयातीत है, माने समय के बाहर है, और अनंत है, अखंड है, निरंतर है, सनातन है, माने वो पहले से है, और वो परिपूर्ण है। परिपूर्ण माने क्या है, एक हमने एक सिराया ले लिया, उसका राउंड किया, कर दिए राउंड, समझते हो, गोलाकार रिंग तैयार किए, तो वो रिंग की शुरुआत और एंड का होता है, समझता है क्या? नहीं समझता है ना। नहीं। तो माने हम कितने घूमते रहे, तो फिर कहाँ से ये सिरिया शुरुआत हुई और कहाँ से उसका एंड है, वो कुछ हमें पता नहीं चलता। वैसा परमात्मा परिपूर्ण है। परिपूर्ण माने उसमें कुछ अभी डालना शेष है तो पूर्ण हो जाएगा, या उसमें से परमात्मा से हमने कुछ निकाल लिए तो वो कम हो जाएगा, ये बात ही नहीं है। तो फिर वो क्यों मनुष्य रूप धारण करेगा? उसको क्या कमी है कि चलो मैं मनुष्य रूप धारण करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा, और फिर वो मनुष्य ही क्यों होगा? हाँ, तो उसमें गुरुजी ये बताते हैं ना, कबीर साहब के आने का यहाँ कारण ये हर युगों में आए हैं वो,
कि अपने हंसों को, अपने जीवों को अपने सत्यलोक में ले जाने के लिए आए हैं कि सबको ज्ञान दे करके अपने धाम को ले जाऊं। हम लोग पहले बताते हैं लोग कि आप लोग हमारे ही यहाँ रहते थे, फिर ये निरंजन मांग लिया तो हमने जो है कि दे दिया। आप लोग अपनी इच्छा व्यक्त किए कि आप हम लोग जाएंगे निरंजन के साथ निरंजन के लोक में, तो हमने छोड़ दिए। आप लोग जब कहने लगे तो ठीक है ये ना, मैं क्या कह रहा हूँ, बात बराबर है आपकी, जी मेरी समझ में भी आ गई। जी लेकिन वो क्यों बार बार जन्म लेंगे, सत्ययुग में आएंगे और वो भारत में ही क्यों आएंगे? दुनिया तो बहुत बड़ी है ना। मैं तो कहता हूँ हमारी समझो अभी 1.25 लाख करोड़ लोक संख्या है, बराबर। लेकिन पूरी दुनिया की तो 900 करोड़ है, माने हम तो समझो 30% हम ज्यादा से ज्यादा है। कौन? जी इंडिया वाले हैं। तो बाकी तो बहुत बड़ी दुनिया 70% तो लोग पोल्यूशन ज्यादा है हमसे। तो अगर उन लोगों को उद्धार ही करना है तो जी भारत के लोग ही क्यों, और वो फिर वो किसी पंथ में ही क्यों आएंगे, वो किसी पंथ का ही प्रचार प्रसार क्यों करेंगे अगर वो परमात्मा है? तो बाकी देशों में भी जाना चाहिए। चलो ठीक है, नहीं गए, अच्छा है, इंडिया में आए, उनके लोगों के लिए आए, लेकिन फिर वो अगर परमात्मा है तो उनका असर पूरी दुनिया में होना चाहिए, हर युग में होना चाहिए। हर युग में आते हैं गुरुजी कबीर ठीक है, साहब। मैं क्या बोल रहा कि चलो हाँ अभी कलयुग में तो आए थे ना वो। हाँ, हाँ, सतयुग तो में भी त्रेता द्वापर में भी आए थे गुरुजी तो कबीर ठीक साहब। है, बराबर है ना। मैं अभी द्वापर की बात छोड़ दो, वो हम्म पुराना है। लेकिन हम्म कलयुग तो वो हमारे सामने है ना। माने हम्म ऐसा समझो कि कुछ तो भी उसकी हिस्ट्री, हम्म इतिहास हमें तो हम्म मालूम है कि नहीं। हम्म। तो वो आए तो पूरी दुनिया में छा गए क्या वो? हाँ गुरुजी, छा तो गए जी, कई विदेशों में भी गए थे गुरुजी, गए तो जाते छा तो थे। गए माने परमात्मा है, परमात्मा तो कण कण में है, सर्वव्यापी है, तो पूरी हम्म दुनिया में वो व्याप्त हो गए। तो जाओ हम्म अमेरिका में पूछो कबीर जी कौन है, या हम्म उनके कोई वहां कोई पंथ बिंथ निकाले है क्या? तो हम्म ऐसा नहीं है। ये जो लोग बाकी गुरु लोग है ना, ये मनगढ़ंत कहानी बनाते देते हैं। हमको हम्म मालूम नहीं। देखो पहले के जमाने में हमको ये भी मालूम नहीं था कि ये गांव के बाजू भी कोई गांव होता है। फिर जी बाद में जैसा पता चला कि अरे गांव भी होता है, बाद में बोले शहर भी होता है। अरे ये तो स्टेट है, हर स्टेट के बाद में स्टेट है, स्टेट के बाद में ये पूरा भारत तो इतना बड़ा है। फिर उसके जी बाद में बहुत सारे देश है, हम्म बराबर। ये हम्म समुद्र के भी बाद जैसे जैसे विज्ञान आगे गया, बराबर। हम्म देखो पहले साइकिल थी तो हम कितना दूर जा सकते थे, बराबर हम्म कि नहीं। बाद में मोटरसाइकिल निकल गई, बाद में 4 व्हीलर निकल गए, बाद में हम्म, हवाई जहाज निकल गए। फिर वैसे जी वैसे समझ में लगा ना जी जी कि ये तो कितना विशाल है। फिर समझ में आ गया ये भारत देश ही नहीं है, ऐसे 400 देश और बाकी है, बराबर। हाँ तो मुझे इतना कहना है, वो तो अभी आप तो टीचर है, आपको तो सब पता है। मना करें। तो ऐसा है कि ये ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये एक पृथ्वी नहीं है, ऐसे करोड़ों जी करोड़ों पृथ्वी है। ये जी कोई एक ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। गीता में जी क्या कहा, अनंत ब्रह्मांड कहा है, जी बराबर। जी हम तो हम क्या कहते, तो कोई बोलते वेद अनुसार ये 3.5 कोटि ब्रह्मांड है, जी बराबर। तो वो यानी ऐसा हिसाब लगाए तो 35 लाख ब्रह्मांड हम उसको कहते हैं, 3.5 को, तो बराबर। हाँ, ये कह रहे थे गुरु जी कि जब कबीर साहब आपके पास आकर के इतना शक्ति दिए, क्या नाम है, इशार शब्द सुनाने के लिए, तो उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लिए गुरु जी परमात्मा के विषय में कि क्या आप ही परमात्मा हैं कि कोई और परमात्मा है? उसी समय क्यों नहीं मैं पूछ लिए? क्या बोल रहा हूँ, देखो मेरे पास ऐसे कोई कबीर जी नहीं आए, बराबर। वो क्या तो करें? ज्ञान हो जाता है, वो जी आपे आप ज्ञान हो जाता है। एक जी जी ज्ञान होता है गुरु से, अपना जो जी भी ऊपर वाला गुरु हो वो हमको ज्ञान दे देता है, बराबर। जी फिर हम जी बन जाते हैं शिष्य। वो जी वो गुरु परंपरा से वो ज्ञान आज चला आता है, ये एक होता है। और ये एक होता है कि डायरेक्ट ज्ञान आ जाता है। हम्म डायरेक्ट ज्ञान को उसकी अनुभूति भी हम कर लेते हैं, वो समझ भी ले लेते हैं। फिर हम्म उसके ऊपर हम सब बोल भी देते हैं, कहीं हम्म अटकते नहीं है, कहीं भी रुकावट आती नहीं है। तो हम्म। बात ऐसी है कि तो अगर आपने हाँ पूरे गुरु 1000 हाँ प्रवचन सुने
तो हम आपको समझ गए। पूरा पूरा समझ में आ जाएगा कि ये क्या बात है। लेकिन जी। ऐसे थोड़े प्रवचन में नहीं समझ में आता है, लेकिन कोई बात नहीं है, बहुत जी। अच्छी बात है। कम से कम आपने कुछ तो भी प्रवचन सुने और कुछ तो भी आपको शंका उत्पन्न हो गई। और देखो 25-30, परमात्मा की हाँ लीला, गुरु जी, 25-30 प्रवचन तो जी सुन ही लिया हूँ अब तो। हाँ, लेकिन परमात्मा की लीला ऐसी है कि अभी आपको बहुत ज्यादा प्रवचन मिलने वाले हैं, फिर उसमें बहुत सारा ज्ञान आपको आने वाला है। बराबर। तो अच्छा गुरु जी, हाँ तन सा रुक जाए गुरु जी। हाँ ये कह रहे थे गुरु जी कि जब कबीर साहब को भी हमने बुला करके पूछे थे तो बताते तो हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ और सत्य पुरुष परमात्मा है, ऐसे अपने को खुद बताते हैं कबीर साहब कि मैं परमात्मा हूँ और सत्य पुरुष। आइए अभी ये कह रहा हूँ गुरु जी कि जब सत्यलोक में लोग जाएंगे मरने के बाद तो वहां पर किसके यहाँ सत्यलोक में परमात्मा कबीर साहब तो रहेंगे ही रहेंगे ना, ये अपने चुके हैं धारी नहीं है तो आपने, मैं कबीर। वही बोला कि जितने भी दुनिया में धर्म है ना, हाँ। धर्म है, पंथ है, गुरुगद्दिया है, हम्म। सब ने ही परमात्मा को, फिर कोई किसी का ईश्वर हो, किसी का भगवान मानते हो, कोई किसी देवी देवता मानते हो, कोई आप कोई किसी परमात्मा मानते हो, हम्म। लेकिन लोगों की सोच यही होती है कि हम्म। बस वो भी मनुष्य जैसा होता है, लेकिन हम मनुष्य अज्ञान है, वो ज्ञानी होता है या परम ज्ञानी होता है। तो ये मान के चले, इसलिए सब गड़बड़ हो गया है। तो नहीं ठीक जी, है। मनुष्य तो रुक जाए गुरु जी, मनुष्य जैसे तो हो हैं जी, वो मनुष्य जैसे तो हैं कबीर साहब और सत्य पुरुष, लेकिन उन लोगों के शरीर से प्रकाश निकल रहा है, करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा के जैसा प्रकाश निकल रहा है उन लोगों के शरीर से। ऐसे मनुष्य जैसे तो हैं, जय वेद जो है कि मनुष्य जैसे बताया है कि देखो, परमात्मा एक राजा। हमारा जो सूरज है, जी उसको जी। हम 5 मिनट भी नहीं देख सकते। अगर तो हाँ तो अगर ये अगर मतलब। परमात्मा करोड़ों सूर्य वाला होगा हम्म। तो कौन जाएगा? अगर आप भी वहां गए तो मैं क्या क्या कि ये जो प्रकृति में सूरज है, इसको हम 5 मिनट नहीं देख सकते, उसकी तपिश हम सहन नहीं कर सकते। तो करोड़ों वाला अगर कोई परमात्मा होगा सूरज वाला, तो जी जी। आप क्या जाएंगे, क्या उनकी पूजा करेंगे? वो प्रकाश में क्या दिखने वाला है आपको? हाँ तो उसमें जी है कि वो ठंडा रहता है, वो प्रकाश जो है ठंडा तो रहता ठीक है। है, ठीक है, ठीक है। मैंने आपकी बातें समझ में आ गई, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ना, तो हाँ। मुझ पर भी भरोसा मत रखो, या हाँ। जो कह रहे हैं उनके भी ऊपर भरोसा मत रखो। हाँ। आपका व्हाट्सएप नंबर है, मैं उसके ऊपर आपको कबीर बीजक दे देता हूँ। कबीर साहब ने उसमें सब कुछ बातों का खुलासा किया है। अगर जी जी। आपको टाइम नहीं है मेरे प्रवचन सुनने के लिए, कोई बात नहीं है। नहीं वो टाइम भाषा तो है थोड़ी जी, सी टाइम है गुरु नहीं, जी, कठिन बताइए। भाषा है। नहीं नहीं, टाइम माने पहले वो आप कबीर बीजक पढ़ लो। हम्म। बराबर। उसमें साफ साफ कबीर साहब ने सब कुछ इसका खुलासा किया है। हम्म। तो ये कबीर बीजक किसके पास नहीं था, तो इसीलिए लोगों ने उसके ऊपर अपनी मनगढ़ंत कहानी शुरू किया और धंधा कर लिए, ऐसा समझो, बिजनेस हम्म। कर लिए, कुछ भी कबीर। कहानी बता देने की। और उसको क्या है, कोई परीक्षा है क्या? देखो अभी मैं भी इतना बोल रहा हूँ, तो जी जी। मैंने आपके सामने क्या सबूत रखा, पुरावा रखा ना, कि मैं हम्म। जो बोल रहा हूँ, देखो ये धर्म ग्रंथ है। आप जो भी कल्पना कर है कबीर साहब के बारे में, जो भी किसने क्या 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 बताए, तो उनका ही वो धर्म ग्रंथ है और सबसे पुराना है। उसमें कहाँ लिखा है ये कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं परमात्मा हूँ? अच्छा तो अच्छा। ये भाव होता है, ये हम्म। भाव होता है। तो वो हम्म। वो भी जाने दो। एक तो आप कबीर बीजक पढ़ो, या मेरे 1000 प्रवचन है, वो थोड़े थोड़े सुनते जाओ, आपको सब सब समझ में आएगा। देखो अभी आपको ऐसा है कि चाबी मिल गई है, खजाना भी मिल गया है, लेकिन वो जी खजाना कैसा ये करने का, वो अभी आपको मालूम नहीं, ऐसा समझो। माने आपको सार शब्द प्राप्त हो गया। इसलिए देखो भगवान की लीला ऐसी कि सार शब्द भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन ये क्या है, कैसा है, जी। सार शब्द के अलावा भी आपके मन में बहुत सारी दुविधा है। उसके जी निराकरण के लिए परमात्मा ने पहले ही प्रवचन का बंदोबस्त कर लिया है। तो कितना परमात्मा की लीला परमात्मा जाने। जी जी। तो हमको हमको थोड़ा सा उसमें जाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो जी प्रूफ भी है, सबूत भी है। तो कोई जी। ऐसा मन गढ़ंत कहानी मैंने नहीं बनाई है, और मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। बाकी गुरु लोग तो बोल ही देते, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कथा कहानी, लेकिन उनके पास कोई पुरावा सबूत नहीं होता।
और बोलने को गए तो क्या बोलेंगे, नहीं नहीं वो है, वो हमारे गुरु ने दिया है, वो क्या बोलने की बात होती है क्या? भाई सत को कैसा आप छुपा सकते हो? आपके पास सत है ना, तो खुल्लम खुल्ला बोलो ना। मैं कैसा बोलता हूँ, जी जी डंके की चोट पे मैं बोल देता हूँ ना। जी जी तो ऐसा वो नहीं करते ना, वो तो छुपा छुपाते हैं। जी लेकिन छुपाने ठीक है, लेकिन उससे लोगों का मन में क्या क्या जाता है, जी ये भी एक माने वो कुछ अच्छा काम करे ऐसा नहीं होता है ना। अभी जी आपने जो जो कहा, तो आपको किसी ने तो भी मन में घुसाड़ दिए ना कि नहीं नहीं ये ऐसा ऐसा ही होता है, और आप जी मान रहे हैं ना। ऐसे आप नहीं, ऐसे लाखों लोग मान रहे हैं ना। जी लेकिन वो कितना गलत है। जब कब समझ में आएगा, एक तो मेरे पूरे प्रवचन सुनो, ठीक है, प्रवचन तो मैंने निर्माण किए है, मैंने ही कहा है। हो सकता है मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, लेकिन बीजक तो है ना, कबीर बीजक तो है ना, वो भी उनके टाइम का है ना। बराबर, थोड़ी भाषा कठिन है लेकिन समझ में आ जाती है। बराबर, तो मैंने प्रवचन में भी कबीर बीजक का वो ये किया है। लेकिन मेरे जो पहले प्रवचन है ना पुराने, उसमें मैंने कबीर बीजक का कभी बोला ही नहीं। मैंने वही पहले लोगों के ऊपर ट्राई किए कि कबीर बीजक में जैसे जैसे कहा है वो लोगों के ऊपर उतरता है क्या, खरा उतरता है क्या। नहीं मैंने नहीं पहले जांच किया तो सबके अंदर माने ऐसा समझो 101% जिसने भी मेरे प्रवचन सुने उनको हो ही गया। और वो तो इसके पहले भी किसी गुरु के प्रवचन सुनते थे, कुछ भी करते थे, मंत्र तंत्र जो भी कुछ करते थे, कर्मकांड, इनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर ये क्या, तो ये परमात्मा के लीला परमात्मा जाने। बराबर, जी हमको क्या करना है, हमको हो गया ना, हमको जो चीज है वो मिल गई ना, बस अभी पड़ताल करनी है कि ये जो चीज है ये असली है या नकली है कि ये क्या है। और इसके लिए तो फिर प्रवचन बने हैं, और नहीं तो कबीर बीजक तो है ही। जी ऐसा बोल जी रहा हूं मैं। अच्छा ये कह रहे थे गुरु जी कि जब हम लोग सत्य लोक में जाएंगे मरने के बाद तो आखिर तब किसको देखेंगे परमात्मा के नाम पर, कि ऐसे ही घूमते रहेंगे उस देखो परमात्मा कैसा होता है, अभी आपने प्रवचन नहीं सुने इसलिए आप ये सवाल उठा रहे हैं। अगर सुने होते तो मैंने ये बहुत बार बार जिक्र किया है कि वो क्या होता है। अच्छा पहली बात ऐसे है कि कबीर बीजक में साफ लिखा है कि वहाँ कोई आकाश नहीं होता, कोई पाताल नहीं होता। माने ये जो प्रकृति है ना, जो हम कहते हैं कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि वगैरह, ये पंच महाभूत तत्व वहां नहीं है। तो पंच महाभूत तत्व में तो आकाश भी आ गए कि नहीं। जी और इसके ऊपर हम क्या कहते हैं, इसके ऊपर है मन, इसके ऊपर है आत्मा। तो ये सब बातें उसमें नहीं रहती। माने ये मन जड़ है, हमारा आत्मा जड़ नहीं है। आत्मा तो जी चैतन्य है और परमात्मा महाचैतन्य है। जी परमात्मा का बच्चा हम आत्मा है। जी जी लेकिन ये जो मैंने क्या कहा, पहले परमात्मा, परमात्मा के बाद आता है आत्मा, आत्मा के बाद आता है मन, और मन के बाद ये सब कुछ आ जाता है, ये पंच महातत्व जो होते हैं। बराबर, जी तो ये मन से ये पंच महाभूत तत्व, उसको हम 25 प्रकृति कहते हैं। ये सब जड़वत है, माने बदलने वाली है, ये माने निर्माण होने वाली है। लेकिन जी हमारे आत्मा के कभी निर्माण नहीं होता, जी हमारा आत्मा का निर्माण नहीं होता। तो हम देह धारण करते हैं। बराबर, जो 84 लाख योनि में हम आत्मा एक ही होता है, हमारा आत्मा एक ही होता है, लेकिन हम अलग अलग कर्मा अनुसार अलग अलग देह धारण करते हैं। बराबर, तो हो सकता है आप कभी वृक्ष भी बने होंगे, हो सकते है कभी प्राणी भी बने होंगे, हो सकते मनुष्य बने होंगे, स्त्री भी बने होंगे, पुरुष भी बने होंगे, ना जाने सब कुछ माने आपके आत्मा ने भोगा है, 84 लाख योनि भोगा है। और बाद में वापिस हमें ये मनुष्य जन्म मिल जाता है, वो स्त्री हो पुरुष हो जो भी हो। माने मनुष्य माने बुद्धि, उसको बुद्धि आती है, माने खुद का विचार करने का बुद्धि। ये तो प्राकृतिक बुद्धि, सांसारिक बुद्धि तो सब प्राणी मात्रों को भी रहता है, वो भी बाल बच्चे पैदा करते हैं और उनको पालन पोषण करते हैं। जी तो वो प्राणी वाली बुद्धि नहीं है, लेकिन उसको हम, वो बुद्धि को, ये मनुष्य वाली बुद्धि को हम विवेक कहते हैं जी कि यार मैं ऐसा क्यों, ये प्राणी ऐसे क्यों, ये वृक्ष ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों। जब ये हम तुलना करने लगते हैं ना, उसको हम विवेक कहते हैं जी कि ये क्यों हो रहा है। फिर विवेक से हमें पता चलता है कि अरे ये तो मैं नहीं हूं, ये तो सब जड़वत है।
माने ये जो प्रकृति है, 5-25 प्रकृति जो हम कहते हैं, वो सब जड़वत है। माने इसके निर्माण हुए हैं और निर्माण भी होता है और ढह भी जाती है, यही नष्ट हो जाती है, वापिस बनती है, वापिस ये होता है। परमात्मा ऐसा नहीं होता, बराबर। लेकिन परमात्मा के हम बच्चे हैं ना, जी जी तो परमात्मा मिलने के लिए जी कोई भी आत्मा कितना भी श्रेष्ठ हो, कितना भी भाग्यवान हो, जी या कितने भी करोड़ साल भी उन्होंने तपस्या किया, तो भी जी। परमात्मा उसको मिलने वाला नहीं है और नहीं मिलता, मिला भी अच्छा, नहीं है। सत्यलोक में जाएगा गुरुजी मरने के बाद, तो वहाँ पर वो नहीं मिलेंगे वहाँ पर भी? देखो ना, मैं हाँ वही बोल रहा हूँ ना, आप तो कोई शरीर जाने वाले नहीं हो, बराबर। जी आपका जी आत्मा ही जाता है, जी जी बराबर। तो आत्मा जाता है, आत्मा माने जैसे अभी आपको सार शब्द की अनुभूति हो रही है, तो ये अनुभूति कौन कर रहा है? आपका आत्मा कर रहा है ना। जी अगर आपके अंदर आत्मा ही नहीं होता तो फिर वो अनुभूति आप नहीं कर सकते। तो वहां ऐसा समझो कि मैंने एक वीडियो में कहा है कि जैसा आप किसी समुद्र किनारे गए, सागर किनारे गए, जी बराबर, जी और सुबह के समझो 3 बज गए, 4 बज गए, वहां जी जो आकाश में जो फैला होता है ना जी कलर, एक गुलाबी कलर जो कहते हैं, एक प्रकार जी का सुनहरा, हम क्या कहते हैं उसको, सुनहरा रंग आ जाता है पूरा आकाश को, जी तो वहां वैसा स्थान है, जी बराबर। और आजू बाजू क्या होता है, 3-4 बजे तो आजू बाजू तो पूरा अंधेरा रहता है ना, जी लेकिन उस आकाश को हम देख सकते हैं, जी जो सुनहरे आकाश होता है। तो वो आकाश जो सुनहरा आकाश है वही परमात्मा होता है, और जो हम होते हैं वो हम देखने वाले होते हैं, उसका अनुभव लेने वाले होते हैं। तो फिर वो अनुभव वहां कौन सा आता है? तो हम आनंद में रहते हैं, क्योंकि जी परमात्मा परम आनंद है, वो हमें परम आनंद का बौछार करता है। हाँ बस हम आनंद में ही रहते हैं, एकदम सुकून में रहते हैं, पूर्ण तरह शांति में रहते हैं, उसको हम मोक्ष कहते हैं। और वो वहां कोई काल नहीं है, माने समय सीमा नहीं है कि हम 1 लाख बरस रहेंगे कि 2 लाख बरस। ये बरस, ये तो समय में आ गए ना, 4 हाँ बरस, 10 बरस, लाख बरस, लेकिन वहां वो समय नहीं। हम अनंत काल के लिए बस एक परमात्मा और हम बस दोनों रहते हैं। तो आप कहेंगे फिर दोनों रहते तो फिर मुझे अगर मोक्ष मिला तो मैं भी रहूंगा, आप भी रहेंगे। तो मैंने आपको वो उदाहरण दिया ना कि समुद्र किनारे आप रात के 3 बजे गए तो आपको आसपास कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बाजू में तो समंदर है, और समंदर भी तो उस टाइम वो भी नहीं दिखाई देगा ना आपको, काला काला ही दिखाई देगा। लेकिन ऊपर जो है पूरे की पूरा सुनहरा होता है, वो सुनहरा माने ही परमात्मा होता है, और हम होते हैं, हम एक दूसरे का आनंद उठाते हैं, तो उसको मोक्ष। तो ये बहुत बाद में की बात है, वो भी आपको समझ में आएगा। परमात्मा वो भी आपको करेगा बराबर, आपको वो भी ज्ञान दे देगा, लेकिन बाद वाली बात है। तो जी जी समझने के लिए मोक्ष ये होता है। तो आप जो कहे कि कोई परमात्मा कोई मनुष्य देहधारी हो सकता है, कोई उसका दरबार लगा हुआ है और बहुत सारे आत्मे है, या कोई कबीरपंथी लोग वहां बैठे हैं, मैं भी कबीर या कबीर साहब को मानने वाला मैं भी वहां जाऊंगा। देखो, जहां शरीर आया ना, तो फिर शरीर आया तो फिर वो आप पुरुष भी होगे, तो फिर वहां स्त्री भी आ जाएगी, फिर तो वहां संसार ही शुरू हो जाएगा ना। फिर यहाँ और फिर वहां वो क्या फर्क पड़ने वाला है? ठीक है, आप बोलेंगे नहीं वहां कोई काम नहीं करना पड़ेगा तो ये कहानी बढ़ती जाएगी, जी माने तर्क पे तर्क कुछ तो भी हम निकालेंगे, तो वो बात नहीं है। ये संसार जो चीज है ये प्रकृति में होता है, वहां वो बात ही नहीं होता है, बराबर। हम और परमात्मा, बस इसके सिवा कोई नहीं रहता है। तो वैसे अच्छा आप गुरु गए जी, तो आपको वही लगेगा मैं और परमात्मा हूँ, परमात्मा की मैं गोद में बैठा हूँ, परम आनंद में आप रहेंगे, पड़े रहेंगे परम आनंद में। ऐसे नहीं पत्थर जैसे नहीं पड़े रहेंगे, आनंद आप भोगेंगे, लेकिन वो आनंद की अनुभूति आपको हो जाएगी। जैसा कोई छोटा बालक होता है, 3 महीने का होता है, और वो उसके तो आंख बंद होते हैं ना, लेकिन सो जाता है, लेकिन हंसता है, खिलखिलाता है। हम क्या कह रहे हैं, क्या देख रहा है, ये क्यों खिलखिला रहा है, क्यों हंस रहा है? जी लेकिन जी हम बोलते कि नहीं, वो तो सो गया, सो रहा है, उसकी आंख भी बंद है। वैसे ही हम वहां रहते हैं, बस उस आनंद में वो उसका अनुभूति हम ही करते हैं, बराबर। जी उसकी प्रैक्टिस तो नीचे होती है। जी। हाँ, बोलो। हाँ, ये कह रहे थे गुरु जी कि वो आप जैसे बोले हैं वीडियो में कि
कोई जैसे जी वो एक हैं गुरु जी, कई लोग ये दिखाने के लिए दावा करते हैं कि मैं सत्यलोक में दिखा दूंगा कि परमात्मा बैठा हुआ है, सत्य पुरुष को कहते हैं, और कबीर साहब को, ये वो लोग वहाँ मानसरोवर है और सत्य पुरुष और कबीर साहब वहाँ पर बैठे रहते हैं, तो दिखाने वाले दिखाई देते हैं जी। वो हमारी औरत देखी है, हमारी लड़कियां देखी है, एक गुरु जी दिखाए थे यूपी वाले। तो वहाँ पर जैसे वो ध्यान लगाने पर जैसे आप रूह निकल करके चली जाती है, दर्शन कर लेती है। तो ऐसे आप गुरुजी नहीं दिखा पाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं कुछ भी दावा नहीं करता और मैं कुछ भी नहीं दिखाता। और मैं जो बोल रहा हूँ, ये जो दिखाने वाले हैं ना, फिर सपना और इसमें क्या अंतर है? हम तो सो जाते तो सपने में भी हम कुछ कुछ देख लेते हैं, बहुत वहां भी कुछ कुछ अलग अलग वातावरण होता है, अलग अलग। हम कभी गुस्सा भी करते हैं, कभी आनंद भी, खुशी भी मनाते हैं, और अलग अलग लोग भी होते हैं, कोई जाने पहचाने वाले होते हैं तो कोई अलग होता है। तो ये जो है ना, आप बोले कि जैसा जिसका ज्यादा आप विचार करेंगे, मैंने पहला उदाहरण दिया, जैसा आपने जाप किया मुंह से, बाद में वही श्वासों पे लिया, तो वो आपके मस्तिष्क में जैसा बैठ जाता है, वैसा ही ये विचार है ना। सपना क्या होता है? हमारा ज्यादा विचारों का अतिरेक बन जाने के बाद हम सोने में उसका सब मिक्सिंग हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है, खिचड़ी हो जाता है, और वो कुछ कुछ अलग सा थलग दिखाई देता है, ना उसका आगा ना उसका पीछा। तो वैसा ही ये जो लोग है ना, ज्यादा जो गुरुआ लोग होते हैं ना, उसी में वो ऐसे कहानी बता के तो कोई सो सम्मोहित हो जाते, खुद पर वो सम्मोहित हो जाते, वशीभूत हो जाते, खुद को वशीभूत कर लेते हैं, और ऐसे मान लेते हैं कि ऐसा कुछ तो भी होगा, ऐसा कुछ तो भी होगा, उनका इनका विश्वास हो जाता है। और बाद में फिर जैसा उनका सपन हो जाता है, फिर सपने में वैसा ही उनको दिखाई देने लगता है, गुरु भी दिखाई देने लगता है, वो सत्य लोग भी दिखाई देने लगता है, कबीर जी भी दिखाई देने लगते। फिर वो एक तो उसके लिए सोना भी पड़ता है, या नहीं सोए, अगर कोई ध्यान में भी गए, ध्यान माने क्या, एक अर्ध बेशुद्धि हो जाती है, उस तुरीय अवस्था में आप गए तो आपको ये सब कुछ नजारा दिखेगा। लेकिन वो सरासर झूठ बात है, एक सपना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बराबर। क्योंकि याद रहता है। ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है, या मेरे जितने भी लाखों शिष्य है, ऐसा समझो 2 मिनट के लिए, मैं तो शिष्य नहीं बनाता, मैं तो लोगों को संत ही बनाता हूँ, लेकिन किसी संत ने ऐसा उनका अनुभव कथन नहीं किया है जो आप बोल रहे हैं। तो हम लोगों का सुनेंगे या आप का सुनेंगे, ये बात है ना। तो चलो, लोग है, देखो आप बहुत सारी धर्म है, पंथ है, अलग अलग विचारधारा है, आचार, अलग अलग आध्यात्मिक संस्थाएं है, वो उनके विचार रखते हैं। तो अभी यही मैं बोल रहा हूँ ना, फिर क्या सच और क्या झूठ, ये आपको तलाश करना है ना। आप मेरे पे मत विश्वास रखो, आप उनके पर भी मत विश्वास रखो। जो खुद कबीर साहब ने जो कहा है, वो ग्रंथ पे तो विश्वास करो, वो तो एक मार्गदर्शन है ना, बराबर। मैं तो कुछ भी बक दूंगा, या वो दूसरे भी कुछ भी बोल देंगे, क्यों विश्वास करना किसी के ऊपर? ना मेरे ऊपर करो, ना उनके ऊपर करो। धर्म ग्रंथ है ना, उसमें तो लिखा है ना साफ साफ, तो उसमें तो साफ लिखा है कि कबीर साहब ने कभी खुद को परमात्मा ने कहा, बार बार वो तो उन्होंने ये किया है, नकार दिए है। तो ये बात है। हाँ, ये हो गया गुरुजी। हाँ, ये कह रहे थे गुरुजी की जो इसमें सपना वाली बात नहीं है जी, उनको याद रहता है, जिन बात भी करा देते हैं वो। सपना नहीं याद रहता है क्या हमको? नहीं, सपना तभी हम बोलते नहीं, वो सपना नहीं तो कुछ रहता है जी, वो जी बात भी जी करा देते हैं वो जी। देखो, अभी विज्ञान बहुत आगे गए हैं, ये विषय इतना भावनिक नहीं लेना है। अभी देखो, आप अगर मुझे कुछ मान रहे हैं, मानते हो, तो मैं अगर वो बोल रहा हूँ ना कि नहीं ये गलत है, तो गलत मानना। और उसके लिए मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ ना, सबूत रख रहा हूँ, पुरावा रख रहा हूँ ना जी। उसी धर्म ग्रंथ जो कबीर साहब ने कुछ बताया भी नहीं है, तो वो कबीर साहब क्यों सत्यलोक में लोगों को लेके जाएंगे और कुछ भी नजारा देखेंगे, या गुरु को नजारा देखेंगे? जो गुरु आज ऐसा बोल रहा है, ये वो तो आज कहाँ है, वो उसका कहाँ ठिकाना है? वो सतलोक में जाके बैठा है क्या, या किसी को लेके जा रहा है क्या? जागृत में लेके जाओ। जो आध्यात्म होता है ना, सार शब्द होता है ना, वो जागृति में आता है। जागृत
हम किसको कहते हैं? याद रहता है, वो बात याद वो रहती है। छोड़ दो, याद याद तो कुछ भी रहता है। शोले के डायलॉग भी हमें आज भी याद है, गाने भी बहुत सारे याद रहते हैं। तो वो जाने दो, ज्यादा बहस करने से कोई नहीं है। मैंने आपके सामने सब कुछ पुरावा रखा है, सबूत रखा है, पहले वो करो और जी बाद में मेरे चाहे तो प्रवचन सुनो, आपको जी सब जी समझ में आएगा, सब पोल खोल हो जाएगी, जी मेरी या वो उनकी, किसकी तो भी एक की तो होने वाली ही है, जी जी बराबर। हाँ, जी लेकिन करना माने लास्ट तक जाना, लास्ट तक माने क्या, पूरे प्रवचन सुनना, जी बराबर। और ये कबीर बीजक भी ये लेना, तो जी फिर आपको समझ में आएगा। फिर आपको क्या लगता है, मैं झूठ बोल रहा हूँ या वो झूठ बोल रहे हैं, जी जी या क्या हो रहा है, उसका जी तय तो आपको करना है। देखो, आप जन्म अकेले आए हैं, जी आपका अकेले का हिसाब होने वाला है, बराबर ना, कोई जी वहां गुरु आने वाला है। जी हाँ, तो आपका हिसाब होने वाला है, तो आपको तो पहले छानबीन करनी चाहिए ना, आपका विश्वास तो होना चाहिए कि नहीं। जी जी। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब सत जी। साहब गुरु जी, सत साहब गुरु जी।